दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पैसा बाजार पर किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई किया जाता है और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसा बाजार हमेशा से एक बड़े लोन अमाउंट देने के लिए जाना जाता है। अगर आपको एक बड़े लोन अमाउंट का जरूरत है तो आप पैसे बाजार पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पैसा बाजार खुद से लोन नहीं देता, इनके जो मल्टीपल लेंडिंग पार्टनर हैं उनसे लोन दिलवाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में सिखाऊंगा कि आप इस पर किस तरीके से लोन अप्लाई करेंगे, कैसे अप्रूवल होता है और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पैसा बाजार एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीर का एक आइकन आएगा, ये अपने आप प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस हो जाएगा तो जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा, जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए पूछ रहा है कि आप जीमेल आईडी से करेंगे या फिर फोन नंबर से, दोनों से लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले हम साइन अप विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछेगा तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। लोन का अगर अप्रूवल होता है तो उसका नोटिफिकेशन अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो इसको इनेबल रखेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हमसे जेंडर पूछेगा, तो यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना फुल नेम, एक जीमेल आईडी, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद और भी कुछ डिटेल फिल करना होता है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर। उसके बाद गेट योर क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नो थैंक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे ऑक्यूपेशन पूछेगा। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सैलरीड है तो इस पर क्लिक करेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। अगर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हैं तो यहाँ पे आप बताएंगे प्रोफेशन में कि आप क्या काम करते हैं, किस तरीके का बिजनेस करते हैं, आप डॉक्टर हैं, फार्मर हैं या फिर जो भी हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एनुअल टर्न ओवर हमसे पूछेगा, मतलब साल में आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना मतलब टर्न ओवर कर पाते हैं। तो सालाना इनकम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर, और यहाँ पे आते हैं तो यहीं से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए काफी सारा ऑप्शंस है। आपको क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, माइक्रो लोन या फिर बिजनेस लोन। यहाँ पर देखिए ट्रांसफर पर्सनल लोन का ऑप्शन आएगा, ये और ये दोनों सेम है। तो मेरे को पर्सनल लोन अप्लाई करना है, तो जस्ट यहाँ पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन चूज करूंगा क्योंकि मैं सैलरीड पर्सन के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड। अब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे हमसे एनुअल इनकम पूछेगा कि सालाना आप कितना पैसा कमाते हैं, साल में कितना कमाते हैं। तो साल में आप जितना भी कमाते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि पैसा आपको कहाँ पे मिलता है, किस बैंक में मिलता है। तो जैसे HDFC बैंक में मिलता है तो इसको चूज करेंगे, या फिर जो भी बैंक है उसको चूज करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी का नेम पूछेगा कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नेम भरेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जॉब किस सिटी में करते हैं। तो यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ व्यू ऑल सिटीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी सिटी आ जाएगा। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं पानीपत को चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, क्या रीजन है। तो जो भी आपका रीजन है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अदर को ही चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपना रेसिडेंट टाइप बताएं, कि जहाँ पे भी आप रहते हैं वो घर आपका है, आपके पेरेंट्स का है, या फिर आप रेंट पे रहते हैं। तो जैसे ये इनका खुद का है तो इसको मैं चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने पैसों का जरूरत है। तो यहाँ पे जितने भी पैसों का जरूरत है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपीज मैं यहाँ पे चूज करता हूँ। मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनको सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरे को कितने तक का लोन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ, यहाँ पे मेरा लोन अप्रूव कर दिया गया है, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 50 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, 50 लाख तक।
यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लाख के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेरे को यहाँ पे 50 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये लोन 5 साल के लिए हमें दिया जा रहा है। तो अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं तो यहाँ पे टेनओवर और बढ़ जाएगा, आप यहाँ पे 10 साल 12 साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 1 लाख ही लेना है, बड़ा अमाउंट नहीं लेना है। और शुरू में मैं आपको बताया भी था कि यहाँ पे बड़े अमाउंट में लोन मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि किस पे लोन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए लगभग सभी बैंक है और कुछ प्राइवेट कंपनी है जिसके थ्रू हमें लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 1 लाख का लोन अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट होगा 12.49%। इसके अलावा अगर आप इस पे लोन अप्लाई करते हैं तो 16%। और यहाँ पे और नीचे आए, अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो 12%, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 13%। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप किस में लोन अप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें बता रहा है कि इसमें आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है तो इसका इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि बाद में बढ़ जाए। तो आपको यहाँ पे बैंकों से लोन लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारा बैंक है, आप देखिए कि किससे लोन अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं HDFC में लोन अप्लाई करूँगा तो जस्ट यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे क्या क्या डिटेल मांग रहा है। तो सबसे पहले देखिए 1 लाख का लोन अप्लाई करें जो कि यहाँ पे 5 साल के लिए दिया जा रहा है। हमारा EMI बनेगा 2211 रुपया। इंटरेस्ट रेट 11.75% का लगाया जाता है और प्रोसेसिंग फीस लगभग 5000 रुपया कट किया जाएगा। तो ये है लोन का डिटेल। अब यहाँ पे डिटेल हमें अपना पर्सनल डिटेल ऐड करना होगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे आइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमसे फर्स्ट नेम मांगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक ईमेल आईडी। यहाँ मैरिटल स्टेटस में बताएंगे, शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। उसके बाद यहाँ पे हमें करंट एड्रेस देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में घर का एड्रेस, एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस, सिटी, पिन कोड, यहाँ रेसिडेंट टाइप में ऑनर्ड। उसके बाद इसमें भी टिक मार्क लगाएंगे कि जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वो भी और परमानेंट एड्रेस सेम है। तो अगर आप इसमें टिक मार्क लगाते हैं तो परमानेंट एड्रेस ये सभी फिल हो जाएगा जो ऊपर में आप फिल किए हैं। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे वो एड्रेस फिल करेंगे। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल हमें देना होगा। तो सबसे पहले कंपनी का नेम, यहाँ पे मंथली इनकम, ऑफिस का ईमेल आईडी, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, ऑफिस का एड्रेस देना होगा, ऑफिस का सिटी और स्टेट। यहाँ पे रेफरेंस डिटेल देना होगा। रेफरेंस डिटेल में कुछ फ़ोन नंबर देने होते हैं जिस पर कॉल भी आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज करेंगे कि किसका नंबर देना चाहते हैं। फैमिली से होने चाहिए तो यहाँ पे फादर या फिर मदर चूज करेंगे। अगर फादर चूज करते हैं तो फादर का फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपना स्टेट, यहाँ पे सिटी। उसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 टिक मार्क है, इन तीनों में आपको टिक मार्क लगाना है। इस तरीके से टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर, यहाँ पर देखिए अब हमसे बताया जाता है कि अब आपको 24 घंटे तक वेट करना होगा। आपके डिटेल को वेरीफाई करके यहाँ पे लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास HDFC बैंक की तरफ से कॉल भी आए, तो यहाँ पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन तक लग जाएगा लोन लेने में, क्योंकि यहाँ पे डिटेल वेरीफाई करेंगे और 2 से 3 घंटे में वैसे कॉल आ जाता है और डिटेल को वेरीफाई करेंगे। कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर करना है और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसिंग होगा तो वो लोग ब्रांच भी बुलाते हैं। और जैसे ही लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो उस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब हमें वेट करना है और जैसे ही लोन अप्रूवल होता है तो हम अपना बैंक ऐड करके अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे। और अगर हमें ब्रांच में बुलाया जाता है तो वहां पे भी जा करके हम लोन को अप्रूवल कर सकते हैं और साथ के साथ ही बैंक में जाते हैं तो साथ के साथ ही वो पैसा आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसे अपने बैंक में भी ले सकते हैं।